पाकिस्तान को फूंक दो, वो है कितने में। लोग ये जान है कि हम लोग एक हैं और पाकिस्तान को जब चाहेंगे तब मुट्ठी में बांध के उठा लाएंगे। समझ में आ जाएगा पाकिस्तान के कितने में पाकिस्तान है। हाँ, सीमा फाड़ के जाएंगे और तनी से भी संकोच अपने अंदर, तनी से एक तिल्ली बराबर संकोच नहीं रहेगा कि मेरा कदम पाछे हट जाएगा। अगर बॉर्डर पे अगर हमें आदेश हो जाए तो हम भी बॉर्डर की लड़ाई लड़ सकते हैं, पाकिस्तान को एकदम मिट्टी में मिला सकते हैं। सिर्फ जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हम आतंकी हमले जो पहलगाम में 27 से 28 लोग मासूम वहाँ मारे गए हैं। देखिए, अनुराग यादव के प्रधान जी से जानने का प्रयास करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री या तनिक भी उकसा दे तो हर भारतीय अपने देश के लिए न्यौछावर होने की बात करता है। और आज हमने देख भी लिया और आपको रूबरू कराते हैं उस प्रधान से कि जो एक अनुराग यादव हत्याकांड को न्याय दिलाने के लिए वो हद से गुजर जाने की बात करते हैं, जान देने की बात करते हैं, लेकिन वह हरे प्रधान जी हैं और बड़ी मिसाल कायम किए हैं वीरेंद्र यादव। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पहलगाम आतंकी हमले में इनका क्या है बयान। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो पहलगाम का जो मैटर चल रहा है, बताया जा रहा है, वहाँ पे मीडिया द्वारा दिखाया भी जा रहा है कि लोग धर्म पूछकर वहाँ पे गोली मारे, पैंट निकाल के प्राइवेट पार्ट भी देखा गया वहाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया, हम बताएं आपको, जो भी पाकिस्तानी आतंकवादी थे, आपको बता दे कि वो सब वहाँ पे जब आतंकवादी घुसकर हमला किए तो वहाँ पैंट उतरवा कर भी ये चीज़ देख रहे थे कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। अगर मुसलमान पा रहे थे तो उनको छोड़ दे रहे थे, और हिंदू पा रहे थे तो उन्हें तुरंत मार दे रहे थे। 27 लोगों को मारे थे। अब ये जान लीजिए कि सिर्फ एक यहाँ पे एक फुटमत करना, जैसे अपने भारत में फुटमत करना कि हिंदू मारे गए और जो मुसलमान है वो पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, तो वहाँ यहाँ फुटमत एक कमज़ोर करने के लिए ऐसा कदम उठाए थे। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि यहाँ के अगर मुसलमान हैं तो भी अपने हैं, क्योंकि फुटमत वो देश डाल रहा है, पाकिस्तान देश डाल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग देखिए बॉर्डर पे मुसलमान भी हैं अपने भारत के। कहीं कहीं क्या नाम, सेना में भर्ती तो सभी लोग, सेना में भर्ती सब लोग हैं भैया, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। और बता दें आपको कि उन लोग यही रणनीति थी कि क्या मतलब था भैया, अगर आप आतंकवादी आए हैं बनकर आतंकवाद के लिए तो एक समान सबको मारना चाहिए ना, लेकिन पहचान के चिन्ह के मार रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी आतंक कराने वाले थे। यहाँ पे भी जो मुसलमान थे सोच रहे थे कि हिंदू में मुसलमान में विवाद फैले, हिंदू मुस्लिम हो, ताकि वो सब जो पाकिस्तान वाले आतंकवादी थे वो यहाँ बीस पड़े। तो ऐसा कुछ हम तो कहेंगे हिंदू को भी मुसलमान को भी ऐसा कुछ अपने मन विचार में मत रखिए। ये जाने कि ये मेरा देश है, भारत मेरा देश है। देश के लिए एकता बना के और हम तो कहेंगे पाकिस्तान को फूंक दो, वो है कितने में, इतने में भैया। वो चाहेंगे हमारे देश के लोग, और जो विवाद और विरोध और दरार डाल रहे हैं, वो चीज हम लोग ये जान है कि हम लोग एक हैं और पाकिस्तान को जब चाहेंगे तब मुट्ठी में बांध के उठा लाएंगे। क्योंकि हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री महोदय जी से, मोदी जी से हम कहेंगे कि ऐसा वहाँ पे ऐसा आतंक करा दीजिए, ऐसा हमला करा दीजिए कि समझ लीजिए कि पाकिस्तान ध्वस्त हो जाए। इसलिए कि वो एक मुट्ठी बराबर है और पहले अपने देश में था, वो अपने देश से वो काट दिया गया है कि ये सबको अलग कर दो, ये सब आतंकवाद है। तो पहले अपने ही देश में था, अब जो अगर अलग हो गया है तो सोचिए कि हमारे देश लोगों को ऐसा देखना नहीं चाह रहे हैं। तो हमारा भैया भारत बहुत बड़ा है। औसत पाकिस्तान औसत जो अगर पाकिस्तान को तो बता दें कि ऐसे अंगुलियां अपना चाहते हुए उठा लाएंगे, लेकिन आदेश खोज रहे हैं, सब सोच रहे हैं खाली यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदेश करें। सैनिक लोग हमारे सब बॉर्डर पे समय आग बबूला होके खड़े हैं कि सिर्फ आदेश हो, सिर्फ आदेश हो, आदेश हो जाए
अगर मोदी जी, ये जान लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और एक समझ लीजिए कि वो गार्जियन है हमारे भारत के। अगर वो चाह लेंगे, एक आदेश करके देखिए सैनिक हमारी कैसे आतंक फैलाती है पाकिस्तान में, समझ में आ जाएगा पाकिस्तान के कितने में पाकिस्तान है। अगर आपको मौका मिला बॉर्डर पे जाने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो प्रधान जी इसके बारे में एकदम एकदम भैया, सीना फाड़ के हम जाएंगे। हाँ, सीना फाड़ के जाएंगे। और तनी से भी ये संकोच अपने अंदर, तनी से एक तिल्ली बराबर संकोच नहीं रहेगा कि मेरा कदम पाछे हट जाएगा। अगर बॉर्डर पे अगर हमें आदेश हो जाए तो हम भी बॉर्डर की लड़ाई लड़ सकते हैं, पाकिस्तान को एकदम मिट्टी में मिला सकते हैं, सिर्फ आदेश हो भैया। वो एकदम तनी से, हम तो जान लीजिए कि अब क्या बताएं, इतनी शरीर में थोड़ा उबाल रहता है ना कि सिर्फ आदेश अगर मंत्री जी प्रधानमंत्री कर देना तो हम लोग भैया उचार लाएंगे, ये जान लीजिए। कहीं न कहीं कहा जाता है, क्या नाम कि जो जौनपुर और आजमगढ़, सिर्फ यही 2 जिले काफ़ी हैं पाकिस्तान को नस्तो-नाबूद करने के लिए। एकदम भैया, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, 2-3 जिला ऐसा जिला है कि पाकिस्तान को ना भैया ये जान लीजिए कि हथवा से उठा के लेके आके और यहीं पटक देंगे भारत में उठा के पटक देंगे। पूरा पाकिस्तान कब्जा कर पूरा पाकिस्तान सिर्फ आदेश हो। हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हमारी अगर आवाज सुनते हैं आप तो आदेश करिए, देखिए फिर कैसे उस सब की अवकाश समझ में आती है। आप सिर्फ कुर्सी पे बैठ करके और सिर्फ आदेश करिए, आदेश ही सब इंतजार कर रहे हैं आपका। अगर आदेश कर दीजिएगा तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान घंटों नहीं लगेगा मिट्टी मिलाने में। कहीं न कहीं देखिए, 1 हफ्ता हुआ था वहाँ पे, एक नया जोड़ा जो शादीशुदा था, गया था। वहाँ पे उसको भी गोली मार दी गई। हाँ भैया, जैसे देखिए जो भी आतंकवादी है वो समझ लीजिए कि एक पाकिस्तान वाले एकदम चोट्टा चोरी से हमला करते हैं, चोरी से कि मार देंगे, भाग जाएंगे। उन लोगों की माँ के दूध अगर पिलाई है तो वो पाकिस्तानों से हम कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत हो तो सीना फाड़ के सामने से आओ। और सब हरामखोर सिर्फ आड़ से वार करते हैं। जो हमारे टूरिस्ट जाते हैं बस उन्हीं को मारते हैं। और ये जान लीजिए कि सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जैसे हमारे भारत के लोग वहाँ भैया अगर वो टहलने घूमने गए हैं, एंजॉय लेने गए हैं, अपने परिवार के साथ गए हैं, अपने बीवी के साथ गए हैं, और वही बीवी के सामने अगर भैया अगर उनकी गोली से बौछार हो, हत्या हो, सोच लीजिए कि क्या बीतती उसमें, क्या बीती होगी उस महिला के ऊपर। और सब घूमने टहलने गए थे और एंजॉय करने गए थे, लेकिन वहाँ पे आतंकवादी, उन्हें शर्म आना चाहिए हरामखोरों को कि हम क्या करने जा रहे हैं। अरे बॉर्डर पे मेरे जवान सब खड़े हैं, मेरे देश के सब जवान कांटे कांटे खड़े, औकात हो तो सामने आके दिखा ना कि कितनी औकात तुम्हारे है। तुम एक परिवार के साथ जा रहे हो, उनको तुम गोली मार दे रहे हो, उनको भूज दे रहे हो, पैंट उतरवा दे रहे हो। जब बात देश की आए तो सभी पार्टियों को एकत्रित होकर, क्या नाम है, देश के लिए काम करना चाहिए। एकदम भैया, एकदम सही। पार्टी आर्टी तो छोड़ दीजिए, अगर जहाँ देश वाली बात है तो सबको हम तो कहेंगे पंजा मिला के पार्टी अलग रख दीजिए भैया। पार्टी तो पार्टी है, अपने भारत की पार्टी है, सब चुनाव लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जहाँ देश वाली बात अगर आ जाए तो वहां तो समय पंजा मिला के एकदम पहुंच जाना चाहिए बॉर्डर पे कि पाकिस्तान कितने में है नाप देना चाहिए। हम तो बता दें कि अब वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर उस दर पे मैं होता ना भैया, अब तक वहां पूरा समझ लो खंगलवा दिए होते। हम तो कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि ये चीज को आप जरूर आदेश करिए और जरूर बदला लीजिए, क्योंकि बात देश के सम्मान की, हमारे देश की, हमारे बात की मतलब सम्मान की बात फंस गई है पाकिस्तान और इंडिया से। भैया अगर मैच भी होता है ना, मुट्ठी भर का देश
एक मुट्ठी भर का दे और भारत को चैलेंज करता है। देखिए भैया, वो क्या चैलेंज करेगा? हम तो कह रहे हैं कि हमारे देश की जो, भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे सैनिक लोग इंतजार कर रहे हैं। आप कहीं भी देखते होंगे, हाथी जाती है तो कुकुर भौं भौं करते हैं, तो वो सब भौं भौं वाले हैं। वो सब ऐसे ही करते रहेंगे, और अगर हाथी घूम कर भौंक दी ना, तो उनका पता नहीं चलेगा कितने तरह वो गड़ेंगे, और फिर जब गड़ने के बाद वो भर नहीं पाएंगे। हम तो कहेंगे इस चीजों को कि आप पूरे भारत को आदेश करिए। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें, पूरे भारत को छोड़िए और देखिए क्या होता है। नस्तो नाबूद में पाकिस्तान में। एकदम भैया, नस्तू नाबूद का मिट्टी में सब गाड़ देंगे, और जिधर देखेंगे तो उधर एकदम समझ लीजिए कि एकदम सफा सफा लौकेगा। अच्छा, वहाँ प्रधान जी हमला होने की वजह से काफी दहशत का माहौल है कि बच्चे की स्कूल की पढ़ाई लिखाई जो भी है, हर चीज बाधा काफी उत्पन्न हो रही है। इसके बारे में क्या कहना है? भैया एकदम उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर ऐसे परिवार लोग लेके जा रहे हैं, घूमने टहलने जा रहे हैं, अगर ऐसे हत्या हो रही है और ऐसे पूछ के मारा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि हम तो पूरे भारत में इसमें दहशत है। हम तो ये चीज कहेंगे कि वो सब आतंकवाद इतना अंदर हले कैसे? इनके सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी सुरक्षा होने के बाद इतने सुरक्षा होने के बाद आतंकवाद हले कैसे? इतनी व्यवस्थाएं वहां है, वो सब कैसे हले हैं? और कैसे यहाँ हल के जो है हत्या किए हैं, और सुनने में आ रहा फिर वापस भी चले गए। ये चीजें तो तस्कीस करनी होगी। हम तो निवेदन कर रहे हैं शासन मोदी जी से, यह चीज को तस्कीस करिए, कराइए कि क्यों कैसे वो सब यहाँ तक आए, कहाँ से जो है यह कमजोरी हुई है कि आके और यहाँ आतंक किया है। क्योंकि ऐसे ही अगर आतंकवादी अपने भारत में अगर प्रवेश कर रहे हैं, हमारे भारत में ये चीज घटना हुई है, तो यह चीज को हमारे, लेकिन हमें लग रहा है कि, और देखने में सुनने में भी आ रहा है आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी, पेपर से भी, कि मोदी जी बैठे नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री बैठे नहीं है। और एक चीज बता दें, प्रधानमंत्री जी का लेट होता है, लेकिन बहुत बड़ा धमाल होता है। वह धमाल देखिए, कोई पाकिस्तान झेल नहीं पाए। पाकिस्तान नहीं भैया, पाकिस्तान समझ लीजिए कि इस समय सदमा में है कि अगर वहां के भारत के प्रधानमंत्री बैठे हैं। वहाँ के जो न्यूज चैनल है दिखाते हैं कि वहाँ पे इतनी गिरफ्तार आ गई है क्योंकि पाकिस्तान इतने कर्जे में चला गया है, तो लाए कैसे कर ले। देखिए भैया, ऐसा है कि वो सब बेहया है, बेहया बोलते हैं, जैसे फेंक दे जहाँ चाहे जहाँ जाम जाए, तो उसी तरफ वहाँ के आतंकवादी हैं। देखिए, मोदी जी बैठे हैं भैया, बड़ा कांड होगा। ये पूरे भारत को हम कहेंगे कि यह शांत है अगर, तो कुछ न कुछ बड़ा होगा। और भूखमरी नहीं, यहाँ के देखिए जो क्या नदी जो जाती है बोलते हैं, सिंधु नदी का पानी भी बंद गया है, रुक गया है। और वो सब अभी नहीं, वो सब तड़फड़ा तड़फड़ा के मरेंगे, क्योंकि ऐसा दुष्टता किए हैं कि समझ लीजिए कि आप अगर सामने से लड़ाई लड़ेंगे भैया, तो उसमें समझ लीजिए आपका नाम रहेगा। पाछे से पहुंच के अगर गोली मार दिए या गोजी से मार दिए, तो ये बड़बड़की वाली बात नहीं। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि सिंधु नदी का पानी इस समय रोका जाएगा और फिर जब बरसात का मौसम आएगा तब भेजा जाएगा, ताकि उसको उनको सूखा भी मारा जाएगा और गीले में भी मारा जाएगा। भैया एकदम इस समय हर रणनीति चल रही है। अब चैनल पे नहीं बताएंगे, नहीं तो पाकिस्तान वाले भी हरामखोर सुन लेंगे हमें, क्योंकि वो सब यहाँ के भी न्यूज ले रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन इतना ही डर जरूर, नहीं लग रहा है आपको? अरे हमें क्या डर लगेगा, हम तो कह रहे हैं कि हमें अगर लड़ाई पे अगर खड़ा कर दें,
हमारे प्रधानमंत्री जी, तो भैया हम एकदम सीना एकदम खोल के हम तैयार हैं वहाँ खड़ा होने की और लड़ाई लड़ने के लिए अपने देश के लिए। और हर नेताओं से हम कहेंगे, हमारे भारत में चाहे जिस पार्टी के नेता हो, एक एक बन के देश के लिए काम करना चाहिए। लड़िए और लड़ाई लड़िए और काम करिए कि हमारा देश का सम्मान अगर बचा है तो सबका सम्मान बचा है। आटी पार्टी छोड़ दीजिए, सबका बचा है। और सब लोग एकत्रित होकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़िए कि ऐसे पकड़ के ना पाकिस्तान को मसक के ऐसे मुठ्ठिया में लेके और फेंक दे आ जाए भारत में। ये चीजें भैया हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब क्या बताएं आपके चैनल पे, क्योंकि समझ लीजिए कि उस दिन से होता है जिसे नहीं टेंशन, तो बहुत उलझन में हम रहते हैं कि जब से एक घटना आतंकवाद हरामखोर करके गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे।